कुरुक्षेत्र में महायुद्ध समाप्त हो चुका था। माता गांधारी आज अपने 100 पुत्रों के वियोग में भीतर से टूट चुकी थी। उनका हृदय क्रोध से जल रहा था। तभी श्री कृष्ण उनके सामने आए। प्रणाम माता गांधारी। हे माधव, तुम जब पालनहार थे, फिर ये संहार क्यों होने दिया? यदि तुम चाहते रण थम जाता, फिर मेरा संसार क्यों खोने दिया? परंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे आज मेरा कुल उजड़ा, वैसे तेरा कुल मिट जाएगा। आज जो द्वारका हस्ती है, कल वहाँ घोर सन्नाटा छाएगा। 36 वर्षों बाद यदुवंश को काल निकल जाएगा। देवी, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि काल से बड़ा न कोई राजा, काल से बड़ा न बलवान जन्मा है इस धरा पर, इसका निश्चित है अवसान। वर्ष बीतते गए, द्वारका सोने से चमकने लगी। महल ऊंचे हुए, रथ तेज हुए, यश बढ़ा, वैभव बढ़ा और उसी के साथ धीरे धीरे मनों में अहंकार पनपने लगा। मेरा कुल ये नहीं समझ रहा है, जब विनय घर आंगन छोड़ दे, अभिमान मन में बस जाता है और जिस दिन अहंकार बढ़े, विनाश स्वयं चल कर आता है। एक दिन यदुवंश के कुछ युवराजों ने ऋषि दुर्वासा का उपहास किया। वे हंसे, ठठाए और अपने ही वैभव में अंध हो गए। ऋषि दुर्वासा की आंखें क्रोध की ज्वाला से भड़क उठी। उन्होंने गंभीर स्वर में श्राप दिया। जिस हंसी पर तुम इतराते हो, वही अश्रु बनकर आएगी। लोहे का एक छोटा मूसल सारी नगरी डुबाएगी। नियति का खेल देखो, लोहे के मूसल से बना चूरन कठोर घास बनकर उगा। प्रभास किनारे मदिरा के नशे में अंधे यदुवंशियों ने वही घास उखाड़ी। भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया, मित्र ने मित्र को ललकारा। अपने ही अपनों के रक्त से लाल हुआ प्रभास किनारा। कुल के कुल का नाश हुआ, यदुवंश का विनाश हुआ। जो नारियां सुंदर कहलाती थी, बिन सुहाग की निशानी में अब उजड़ी नजर आती थी। कुछ ही क्षणों में हंसती खेलती द्वारका का महान यदुवंश समाप्त हो गया। नाच, नर्तन, वैभव सब राख हो गया। केवल मौन बचा और उस मौन में एक भयावह सत्य गूंज रहा था। अहंकार का अंत हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। सब कुछ देखकर श्री कृष्ण वन की ओर चले गए, ऐसे जैसे वे किसी युद्ध से नहीं, किसी युग से विदा ले रहे हो। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां पहुंचा। दूर से उसे श्री कृष्ण का चरण हिरण के मुख जैसा दिखाई दिया। उसने बाण चला दिया। इन्हीं शब्दों के साथ श्री कृष्ण ने संसार से विदा ली। उनके जाते ही वन और भी सूना हो गया। सुंदर द्वारका नगरी, जो कभी वैभव और गौरव का प्रतीक थी, धीरे धीरे समुद्र की गोद में समा गई। उनके जाते ही यदुवंश की अंतिम स्मृति भी जल तरंगों में विलीन हो गई। सुनो 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 सुनो, यही काल की अमर वाणी, अहंकार का अंत निश्चित है। यही कहती है कथा पुरानी। धन, बल, राज, सत्ता, सब क्षण भंगुर का ही अभिमान। रेत सा फिसल जाए वैभव सारा, जब डगमग हो इंसान। युग बदले, इतिहास बदले, डोले सिंहासन की शान, पर धर्म, दया और सत्य सदा है, यही जीवन का परम विधान।